सोचिए कि आदित्यनाथ योगी से कितने नफरत करते हैं कुछ लोग। आदित्यनाथ योगी से उत्तर प्रदेश में जो भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं वो लोग, वही लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से नफरत करते हैं और कह दिया कि अगर आदित्यनाथ योगी दोबारा सीएम बनता है तो मैं उत्तर प्रदेश ही छोड़ दूंगा। याद रखिए, अगर आदित्यनाथ योगी सीएम बनते हैं तो मैं पूरा उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। ये कहना है मशहूर कायर नहीं शायर मुनव्वर राणा का। ये इनका तस्वीर एक बार देख लीजिएगा। ये मुनव्वर राणा है जिन्होंने कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। ये मुनव्वर राणा मशहूर शायर कहते हैं अपने आप को, लेकिन कहीं ना कहीं जहरीली बात बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। कभी कहते हैं कि मुझे तालिबान पसंद है, तालिबान पसंद है, तालिबान पसंद है, तालिबान पसंद है। कभी कुछ भी कहते हैं, कभी कुछ भी कहते हैं। कभी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी पीएम बन जाएगा तो मैं भाग जाऊंगा। कभी बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी पीएम बन जाएगा तो मुसलमानों को भगा देगा। कभी नरेंद्र मोदी को ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तो मुसलमानों के खिलाफत है। ये तमाम बातें मुनव्वर राणा कहते रहते हैं। मशहूर शायर हैं, लेकिन जो काम करते हैं वो जहरीले से जहरीले करते हैं। अब उन्होंने कहा कि आदित्यनाथ योगी अगर दोबारा सीएम बनते हैं तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ के चला जाऊंगा, छोड़ दूंगा उत्तर प्रदेश, मुझे नहीं रहना यहां पे। अरे मुनव्वर राणा, क्या योगी जी ने किया है, क्या किया है? ऐसे ऐसे क्या कर दिया कि इतनी नफरत योगी से? क्या कर दिया? भैंस चोरी कर लिया क्या? जमीन हड़प लिया आजम खान की तरह, मुख्तार अंसारी की तरह? क्या कर लिया उसने? कुछ कर दिया क्या पर्सनली? क्या कर दिया? जानबूझ के कुछ किया है? लेकिन अनर्गल बयान देना है, योगी के खिलाफ उन मुसलमानों को भड़काना है जो मुसलमान ये बात करते हैं कि आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के मन में जहर डाला जा रहा है कि आदित्यनाथ योगी आएंगे तो मुसलमानों को भगा देंगे, मोदी आएंगे तो मुसलमानों को भगा देंगे, मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, योगी मुसलमानों के खिलाफ। ये तमाम बातें मुनव्वर राणा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कहते रहते हैं और अब तो कह दिया है कि उत्तर प्रदेश ही मैं छोड़ दूंगा। लेकिन अब उनकी बेटी उर्सा राणा आई है मैदान में, कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। ये रही तस्वीर इनकी, उन्नाव के एक एरिया से, एक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं और उन्होंने कहा है कि मेरे पिता, मेरे अब्बू जनपद क्यों छोड़ेंगे? जनपद छोड़ेंगे तो योगी जी को लखनऊ से हटाकर गोरखपुर भेज दूंगी। मतलब बाप मरे अंधेरे में, आप बेटी का नाम पावर हाउस। एक चुनाव जीत नहीं सकती हैं, लगती है बात करने कि योगी जी को हरा देंगे, योगी जी को लखनऊ से गोरखपुर भेज देंगे। कुछ भी बोल देती हो। पहले चुनाव जीतो, और जिस पार्टी से चुनाव लड़ रही हो, क्या कभी पता किया है कि उसकी हकीकत जमीन पे क्या है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हैसियत क्या है? कभी पता है? उर्सा राणा, कुछ पता है कि ऐसे ही बोल देती हो? एक आपके मालिक थे, आपके अध्यक्ष थे राहुल गांधी, वो तो उत्तर प्रदेश छोड़ के केरला भाग गए और अब आप उत्तर प्रदेश में योगी जी को हराएंगी। कुछ भी बोल देती हो। मतलब कि बाप मरे अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस। कहीं ना कहीं बाप और बेटी, मतलब मुनव्वर राणा की बेटी उर्सा राणा और मुनव्वर राणा, ये दोनों मिलकर यही कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफत हैं आदित्यनाथ योगी। और ऐसे कितने सारे वीडियोस हैं जिसमें मुसलमान भाई ये बोलते हैं कि आदित्यनाथ योगी एक बेहतर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं और हमें चाहिए भी, क्योंकि वहां पे अपराध कम हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है और बेहतर शासन डिलीवर हुआ है। लेकिन इन चीजों को देखकर उन तमाम कुछ लोगों को पेट में, छाती में, आंख में, कान में, मुंह में, नाक में दर्द हो रहा है और कहे जा रहे हैं कि योगी आ गया तो मुसलमानों को खत्म कर देगा, योगी आएगा तो मुसलमानों को भगा देगा। योगी उन लोगों के खिलाफत नहीं है, जो अपराधी हैं उनके खिलाफत है। जो अपराध कर रहे हैं उनके खिलाफ हो, तो वो चाहे किसी भी जाति के हो, वो चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी कास्ट के हो।
इसका जीता जागता उदाहरण आदित्यनाथ योगी ने बहुत बार दे चुके हैं, लेकिन उनकी बातों को समझा नहीं जाता है और लगातार इस तरह के बयान दिए जाते हैं ताकि वो तमाम मुसलमानों को जो उत्तर प्रदेश में विराजमान हैं उनके खिलाफत उनके दिल में ऐसा जहर बो दो कि आदित्यनाथ योगी को वोट ही नहीं करें। आदित्यनाथ योगी की सरकार या भाजपा की सरकार हमेशा से यही कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन चीजों को नहीं दिखा जाता है और सीधा कहा जाता है कि आदित्यनाथ योगी उनके खिलाफत है। अब मैदान में आई हैं मुनव्वर राणा की बेटी और वही लगातार शगुफा छोड़े जा रही हैं, उन तमाम मुसलमानों को भड़का रही हैं और कह रही हैं कि आदित्यनाथ योगी आएगा तो सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन उन तमाम मुस्लिम भाइयों को पता है कि आदित्यनाथ योगी कैसे वहां पे डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। लेकिन उर्सा राणा मतलब मुनव्वर राणा की बेटी यहीं तक नहीं रुकी और सीधा भी जहर उगल दिया अखिलेश यादव के लिए भी और कह दिया कि अखिलेश यादव मुसलमानों के खिलाफत हैं, मुसलमान के बारे में हमेशा से उनकी सोच बहुत ही छोटी रही है। और वो तमाम बातें कही जिससे सपा पे भी हमला बोला और कहा कि अखिलेश यादव जो है, इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान में जब बेटी धरने पे पहुंची थी तो अखिलेश यादव ने कहा था कि वह धोखे से रास्ता भटक गई है। ऐसे में अखिलेश यादव की मानसिकता समझ में आई थी। आरूसा ने कहा कि अखिलेश यादव ने कभी भी मुसलमानों के हित के लिए नहीं चाहा। अरे 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 क्या बोल दिया आपने? ना ना ना, सबसे ज्यादा टिकट अखिलेश यादव ने मुसलमानों को दिया है उत्तर प्रदेश में। क्या कुछ भी बोले जा रही हो, कुछ भी बोल देती हो, कुछ भी फैला देती हो, है कुछ भी। सबसे ज्यादा टिकट अखिलेश यादव ने दिया है उन मुसलमानों को। लेकिन तुम्हें भ्रमित करना है कि तुम्हें कांग्रेस के लिए वोट चाहिए। आगे कहती हैं आरूसा राणा, आरूसा राणा ने कहा कि एनआरसी के मुद्दे पे हमेशा से कांग्रेस साथ रही है। कांग्रेस ने जिन हिसाब से हमें मुद्दे को उठाया और टिकट दिया, इससे साफ पता चलता है कि मुसलमानों की हितैषी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ हमेशा से ख्याल रखा, उनके महिलाओं का सम्मान किया। इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि हम जीत कर आएंगे। और इसी भरोसा को लेकर उन्होंने कहा कि मेरे पिता मुनव्वर राणा, उनकी सोच हमेशा से अलग और गहरी रही है। उर्सा ने कहा कि अब योगी जी छोड़कर गोरखपुर जाएंगे, ये मैं भविष्यवाणी कर रही हूं। अब बताइए, शायर की बेटी आज तक चुनाव नहीं जीती, जिस पार्टी से चुनाव लड़ रही है मतलब कांग्रेस से लड़ रही हैं, उसकी हैसियत इतनी छोटी है उत्तर प्रदेश में। कितने उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है उत्तर प्रदेश में और कहा जा रहा है कि योगी का जमानत जब्त करवा देंगे। इतनी पावर, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस शरीर के लिए हानिकारक होता है। चलिए, उर्सा राणा ये वक्त ही बताएगा और 10 मार्च को बताएगा कि लखनऊ में शासन कौन करेगा, उत्तर प्रदेश में शासन कौन नहीं करेगा और चुनाव कौन हारेगा। लेकिन फिलहाल मुनव्वर राणा की बेटी पूरी कॉन्फिडेंट होके लगातार योगी को हराने के लिए बहुत ऐसी बातें कह रही हैं जिसे योगी जी हार जाएंगे। तो देखते हैं कि 10 मार्च को ऐसा क्या होने वाला। लेकिन फिलहाल अभी सरगर्मी बढ़ी हुई है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट।